हे विठ्ठल, आज सारे घड़े कोई खरीद ले। रुक्मणी, भक्त गोरा के पास जाने का अब मेरा समय आ गया है। आप वहाँ किस लिए जा रहे हैं स्वामी? देवी, क्योंकि उसे मेरी आवश्यकता है। आवश्यकता भक्त की तो आप यहाँ से भी पूर्ण कर सकते हैं, तो वहाँ किस लिए जाना? देवी, आवश्यकता का पूर्ण होना ही एक भक्त और भगवान के संबंध की सार्थकता नहीं है, अपितु अपने भक्त के हृदय में बसे प्रेम और उसके श्रद्धा भाव को समझकर उसे संतान की भांति अपनाना भी होता है। मृत्यु लोक के समस्त प्राणी तो आप ही की संतान हैं, तो केवल एक के पीछे जाने की क्या मंशा है? सत्य कहा तुमने देवी, संतान तो सभी प्राणी हैं, किंतु कुछ विशेष संतान होती है जो अपने माता पिता के समीप रहकर पूरी श्रद्धा भाव से उनकी सेवा करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं और उन्हें ही माता पिता का सानिध्य प्राप्त होता है। देवी, गौरा भी हमारा ऐसा ही विशेष पुत्र है। उसके जीवन में हमारी भक्ति और श्रद्धा के सिवा और कोई उद्देश्य नहीं रहा, किंतु आज जब उसे मेरी अत्यधिक आवश्यकता है और मैं उसके पास ना जाऊं, ये तो उचित नहीं होगा। देवी, हाँ स्वामी, सत्य कहा आपने। आपको उसके पास अवश्य जाना चाहिए। केवल आप नहीं, मैं भी आपके साथ चलूंगी। रुक्मणी, आप वहां क्यों जाना चाहती हैं? मुझे तो वहां कुछ दिन लगेंगे। यही तो बात है, जब आपको कुछ दिन लगेंगे तो मैं यहाँ अकेली क्या करूंगी? मैं भी आपके साथ चलूंगी। देवी, आप देख रही है ना, गोरा के घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है और वहां कोई दासी भी नहीं है। आपको वहां नहीं अच्छा लगेगा देवी। तो आप वहां कैसे रहेंगे? अब जैसे आप रहेंगे वैसे मैं भी रह लूंगी। अब जहां आप वहां मैं। मेरी बात और है देवी, मैं भक्तों के हृदय में वास करता हूं, इसीलिए किसी भी अवस्था में रह लेता हूं। सोच लीजिए, यदि आप रह पाएंगी तो चलिए, परंतु एक बात का ध्यान रहे, वहां जाने के पश्चात यदि आपको कोई भी असुविधा हुई तो आप मुझसे किसी प्रकार का असंतोष व्यक्त नहीं कर पाएंगी। मैं आपसे कुछ भी नहीं कहूंगी स्वामी। तो ठीक है, साथ में गरुड़ को भी ले जाते हैं। चलिए। घर में कोई है?
जी कहिए। हम तीन प्राणी काम की तलाश में यहां वहां भटक रहे हैं। किंतु आप हैं कौन? मैं इट्ठू, ये मेरी पत्नी है रुक्मा। हमारा अभिवादन स्वीकार कीजिए। विट्ठल विट्ठल। किंतु आपने कहा तीन प्राणी। हाँ, तीन प्राणी। ये है ना पंचू, हमारा गधा। ये भी हमारी तरह बहुत मेहनती है। किंतु आप दोनों को पहले कभी गांव में नहीं देखा। जी हाँ, आपने सत्य कहा। हम लोग बहुत दूर से चलकर पहली बार इस गांव में आए हैं। यदि कुछ काम मिल जाता, हमारे रहने की व्यवस्था हो जाती तो हमारे लिए बहुत अच्छा होता। हम बहुत मेहनती है। हम समझ गए, आप काम की तलाश में हमारे पास आए हैं। लेकिन हम कैसे बताएं? हम स्वयं में भी विकट परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं। हमारे परिवार की स्थिति इतनी दयनीय है कि आपको देने के लिए तो क्या, स्वयं के पास कोई काम नहीं है। जब से मेरे हाथ कटे हैं, मैं कोई काम नहीं कर पाता हूं। इसलिए मेरे घर में इस समय अनाज का एक दाना भी नहीं है। मैं आपको क्या दे पाऊंगा? देखिए, मैं एक कुम्हार हूं। पास ही में आपकी दुकान देखी तो पता चला कि आप भी एक कुम्हार ही है। आपकी भी आवश्यकता है, मेरी भी आवश्यकता है। मैं बहुत अच्छे बर्तन बनाना जानता हूं। मुझे बस काम दे दीजिए, मैं बर्तन बना लिया करूंगा और बेच भी दूंगा। मेरी पत्नी घर के काम में आपकी मदद कर दिया करेंगी। और आपकी ओर से हमारे लिए बहुत सहायता हो जाएगी। हम भी आपके काम आ जाएंगे। हम आपके नौकर बनकर यहां रह लेंगे। हम बहुत बड़ी आपदा से निकलकर यहाँ आए हैं। हमारे गांव में बाढ़ आ गई थी और तब से हम गांव-गांव भटक रहे हैं। हमें आपकी बात सुनकर बहुत दुख हुआ, लेकिन हमारा घर छोटा सा है जिसमें हम पहले ही 3 लोग रहते हैं। मैं, मेरे पति और मेरी छोटी बहन रामी, इनकी दूसरी पत्नी। यहाँ आपके रहने योग्य कोई जगह नहीं। क्षमा कीजिएगा। अरे, यहाँ कौन रहता है? यहाँ तो बस सामान पड़ा रहता है। हम यहाँ रह लेंगे, ये जगह पर्याप्त है हमारे लिए। यहाँ रहेंगे आप?
हाँ हाँ, हम यहाँ रह लेंगे। ये जगह हम दोनों के लिए पर्याप्त है। ये सब ठीक है, परंतु आप सुनिए, जब ये नौकर बनकर यहाँ रहना चाहते हैं तो क्या परेशानी है, इन्हें रहने देते हैं यहाँ, और बदले में हमसे कुछ लेंगे भी नहीं। जैसे विट्ठल की इच्छा। हम तो आपके नौकर हैं, हम कहीं भी रह लेंगे। ठीक है, आप लोग यहाँ अपनी व्यवस्था कर लीजिए, मैं पीने के लिए जल लेकर आती हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये लीजिए जल्दी। यहाँ तो इतना कूड़ा था, इतनी जल्दी कैसे साफ कर लिया? साफ कर दिया? क्या बात है जी, मेरी पत्नी ऐसी ही है, कोई भी काम दो तुरंत कर देती है। अच्छा, चलिए आप लोग विश्राम कर लीजिए और ये जल ग्रहण कर लीजिएगा। मैं आती हूँ ना आपके काम में हाथ बटाने। नहीं नहीं, अभी अभी तो आप आई हैं, अभी विश्राम कर लीजिए, फिर आ जाइएगा कुछ देर बाद।
अरे इठू, आओ आओ, बैठो। कहो, कैसा रहा आज का दिन? आज का दिन तो मैं बहुत व्यस्त था काका। मैंने 5 मटके बनाए और वो पंचू है ना, अपना गधा उसको मैं आपको गौरवबा काका कह सकता हूँ? अवश्य, कुछ लोग तो मुझे इसी नाम से पुकारते हैं। उचित है। अच्छा काका, लगता है आप विट्ठल के बहुत बड़े भक्त हैं। इठू, विट्ठल के कौन भक्त नहीं है? ये पूरा संसार तो विट्ठल की ही बनाई हुई माया है। अच्छा, तब तो सब कुछ ये विट्ठल ही करते होंगे। बिल्कुल, विट्ठल की इच्छा के बिना कुछ भी नहीं होता। ओहो, फिर तो आपके साथ विट्ठल ने बहुत बुरा किया काका। जी, मेरे कहने का अर्थ है, यदि आप ऐसा कह रहे हैं कि सब कुछ विट्ठल की इच्छा से होता है तो फिर आपके हाथ भी नहीं इठू, ये मैंने स्वयं किया है। ये मेरे कर्मों का दंड है। दंड? ये कैसा दंड काका? ये सब बातें आवश्यक नहीं। हम इन बातों को स्मरण नहीं करना चाहते। हमें कष्ट होता है, इसलिए मेरा अनुरोध है आपसे, कृपया आप भी इस विषय में कुछ ना पूछें। देखिए, मैं क्षमा चाहता हूं यदि मेरी बातों से आपको कष्ट पहुंचा है तो। मैं बस इतना कह रहा था कि आप सब विट्ठल की इतनी भक्ति करते हैं, किंतु आप सबके जीवन में अपार दुख है काका। नहीं इठू, ये सब विट्ठल की ही इच्छा है। विट्ठल के द्वारा दिया गया ये जीवन उन्हीं को समर्पित है। सत्य कहा आपने काका। रात बहुत हो चुकी है, अब हमें विश्राम करना चाहिए। विट्ठल, आओ रुकमा। अरे वाह भाऊ, मटका तो बहुत ही बढ़िया है।
गौरवा काका, एक बात पूछूं आपसे? अवश्य पूछो इठू। क्षमा चाहता हूं, किंतु पता नहीं क्यों बार बार मेरे मन में यही बात आ जाती है। आप सदैव विट्ठल विट्ठल ही करते हैं। आखिर क्या दिया है आपको विट्ठल ने? मैंने तो आपको विवश ही देखा है। नहीं नहीं इठू, मैं विवश नहीं हूं। मैं तो सदैव अपने विट्ठल की भक्ति में प्रसन्न रहता हूं। मुझे विट्ठल ने सब कुछ दिया है और जो कुछ भी होता है सब विट्ठल की इच्छा से होता है। अब तुम ही देखो, यदि विट्ठल की कृपा नहीं होती तो तुम यहां कैसे आते और तुम्हें रहने को कैसे मिलता? हाँ, ये तो सत्य कहा आपने, किंतु मुझे शरण तो आपने दी है, तो मैं आपका अधिक आभारी हूं। नहीं नहीं, ये सब विट्ठल की कृपा है। इठू, मैं तो कहूंगा तुम भी विट्ठल के नाम का जाप करो, सब ठीक हो जाएगा। बोलो विट्ठल 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 विट्ठल। अच्छा काका, वो गौरवा काका, गौरवा काका। विट्ठल विट्ठल विट्ठल। जी कहिए। मुझे मंदिर के अनुष्ठान के लिए 100 घड़े चाहिए, वो भी 3 दिन के बाद। 100 घड़े, वो भी 3 दिन में? किंतु ये कैसे संभव है? मिल जाएंगे। आप बस बता दीजिए कि कहां भिजवाना है, मैं स्वयं लेकर आऊंगा। ये क्या कह रहे हो? इतना काम कैसे हो पाएगा? आप चिंता मत कीजिए, काम हो जाएगा। लेकिन अच्छा अच्छा, तो मैं निश्चिंत हो जाओ। परंतु हाँ हाँ, आप निश्चिंत हो जाइए। आपने कह दिया है तो ठीक है। यहाँ से 10 कोस की दूरी पर मंदिर है, आप 100 घड़े वहां भिजवा दीजिए। और ये अग्रिम भुगतान। अग्रिम भुगतान? जी। आप ये अग्नि भुगतान रख लीजिए, मैंने कहा ना, कार्य पूर्ण हो जाएगा। शेष राशि आपको कार्य पूर्ण होने के बाद मिल जाएगी। प्रणाम काका, आज्ञा। अरे इठू, ये तुमने कैसे कह दिया?
3 दिन में 100 घड़े कैसे बन पाएंगे? अरे तुम्हारा क्या, तुम तो नौकर हो, बाद में परेशानी हमें होगी ना। मैं सब कर लूंगा। कैसे कर लोगे तुम? तुम्हें कुछ पता है ये काम कितना मुश्किल है? अरे तुम तो नौकर हो, आज यहाँ हो, कल कहीं दूसरी जगह चले जाओगे, नौकर बन के रह लोगे। रहना तो हमें यहाँ है ना। अब बस भी कीजिए, इतना मत डांटिए। अब जब काम ले लिया है तो किसी तरह पूर्ण भी हो जाएगा। शायद विट्ठल की यही इच्छा है। वैसे थोड़ी चिंता तो मुझे भी हो रही है। वो सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए। अब तो मुद्राएं मिल गई है, आप भंडार गृह से चावल ले आइए। मेरी पत्नी चावल बहुत अच्छे बनाती है। आज हम सब मिलकर बहुत अच्छे से भोजन करेंगे। हाँ हाँ, मैं अभी जाती हूँ। जाइए। विट्ठल विट्ठल विट्ठल, हे विट्ठल, तुम्हें कुछ करो विट्ठल, विट्ठल।